इंद्राणी की बात। इंद्राणी समेत शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों को 5 सितंबर तक की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड पर सुनवाई के बाद एक दूसरे से मिलकर इंद्राणी और उसकी बेटी विधि फूट फूट कर रो पड़ी। विधि दरअसल संजीव खन्ना और इंद्राणी की बेटी है, जिसे इंद्राणी से हमेशा अपने साथ रखा और वो उसे बहुत चाहती भी थी। एक बेटी से इतनी नफरत कि उसका कत्ल कर, दूसरी बेटी से इतना प्यार कि कोर्ट में गले मिलकर फूट फूट कर रोई इंद्राणी। बांद्रा कोर्ट में आज अजीबोगरीब इमोशनल ड्रामे की तस्वीरें सामने आई। बताया जा रहा है कि कोर्ट में इंद्राणी और विधि ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ही रो पड़ी। अपनी मां को पुलिस हिरासत में पहली बार देखते ही विधि के आंसू निकल आए और वो रोने लगी। विधि को रोता देखकर इंद्राणी भी अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। इंद्राणी रोने लगी और विधि के करीब आ गई। विधि अपनी मां से लिपट गई और फिर दोनों फूट फूट कर रोई। बांद्रा कोर्ट के रूम नंबर 9 में जब इंद्राणी मुखर्जी को लाया गया, उस वक्त उसकी बेटी विधि मौजूद थी और जब कोर्ट ने आदेश दिया कि विधि अपनी मां से मिल सकती है, उसके बाद दोनों मिले और दोनों गले लगकर मिले और खूब लिपट लिपट कर रो रही थी। यानी इंद्राणी और विधि दोनों रो रही थी, अपनी मां को देखकर फपक कर बहुत ज्यादा रो रही थी विधि। बताया जा रहा है कि इंद्राणी को कोर्ट में चक्कर भी आया और वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। महिला कांस्टेबल ने इंद्राणी को उठाया। दरअसल इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की रिमांड पर सुनवाई के लिए विधि सुबह सुबह मुंबई के बांद्रा कोर्ट पहुंची थी। सुनवाई पूरी होने के बाद एक एक कर तीनों आरोपियों को बाहर लाया गया। सबसे पहले निकली इंद्राणी, संजीव खन्ना, तीनों को, संजीव खन्ना और श्याम राय तीनों को इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बांद्रा कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। बांद्रा कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं इस वक्त। और आरोपी को, ये इंद्राणी है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इंद्राणी है। इंद्राणी इसी गाड़ी में बिठाई गई है, इंद्राणी इसी गाड़ी में बिठाई गई और इसे लेकर जाएगा यहाँ से। इंद्राणी के बाद ड्राइवर श्याम राय और संजीव खन्ना को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। इसके बाद विधि अपने घर जाने के लिए बाहर निकली। मीडिया कर्मियों ने विधि से बात करने की भरसक कोशिश की, लेकिन विधि ने एक शब्द भी नहीं बोला। इंद्राणी और विधि के फूट फूट कर रोने की खबरों के साथ ही मुखर्जी परिवार से एक चौंकाने वाली खबर आई। इंद्राणी और विधि का प्यार भले ही बीच कोर्ट में उमड़ रहा हो, लेकिन सूत्रों की माने तो पीटर मुखर्जी अब इंद्राणी से किनारा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीटर मुखर्जी कानूनी लड़ाई में इंद्राणी का साथ नहीं देंगे। ये बात पीटर मुखर्जी ने अपने कुछ खास दोस्तों को बताई है। पीटर मुखर्जी इस बात से खफा हैं कि उन्हें कई बातों को लेकर अंधेरे में रखा गया। तो क्या विधि और इंद्राणी दोनों के लिए मुश्किलों भरे दिन की शुरुआत हो गई है? क्या यही वजह है कि उन्हें सब कुछ लुटता दिख रहा है और इसी वजह से दोनों कोर्ट में फूट फूट कर रोए? राजेश कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। आज बांद्रा कोर्ट के अंदर से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। जिस वक्त इंद्राणी की कस्टडी पर सुनवाई हो रही थी, उस दौरान उसकी बेटी विधि मोबाइल पर गेम खेल रही थी और मेकअप पर गप लड़ा रही थी। कोर्ट रूम में जब विधि यानी इंद्राणी की बेटी मौजूद थी और उस वक्त पुलिस जिरह कर रही थी और साथ ही इंद्राणी के वकील जिरह कर रहे थे कि इंद्राणी को पुलिस कस्टडी ना दी जाए और उसे जेल कस्टडी दी जाए, उस दौरान विधि अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और उसके बाद आरती यानी पीटर मुखर्जी के भाई की जो पत्नी थी वह यहाँ पर मौजूद थी विधि के साथ और उन दोनों में आपस में बात कर रहे थे कि कौन सा चेहरे पर फाउंडेशन लगाया है। यानी मेकअप की बात दोनों के बीच हो रही थी, आरती और विधि के बीच। उस वक्त विधि ने आरती को जवाब दिया कि वह अरमानी का मेकअप लगाई हुई है। यानी साफ है कि एक तरफ मां को पुलिस कस्टडी की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विधि कोर्ट में गेम खेल रही थी और साथ ही मेकअप की बात की जा रही थी। कैमरा विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों को 5 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले सरकारी वकील और आरोपियों के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। इंद्राणी के वकील ने कहा कि इंद्राणी से
80 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, इसीलिए इंद्राणी की पुलिस कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। वकील ने कहा कि पुलिस जांच नहीं कर रही बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सरकारी वकील ने दलील दी कि क्राइम में इस्तेमाल कार बरामद की जानी है। आशंका है कि इस केस में महाराष्ट्र के बाहर के और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ड्राइवर श्यामवर राय के वकील ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, उसमें तमाम बातें साफ हो जाएंगी। पुलिस ने अपनी दलील में कहा कि आरोपियों ने पेट्रोल कहां से खरीदा और जिस माचिस का इस्तेमाल किया गया वो कहां है, यह पता लगाना है। संजीव खन्ना के वकील ने कोर्ट में कहा कि जितनी जांच होनी थी वो पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, इसीलिए अब पुलिस कस्टडी न दी जाए। इस बीच पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में शीना मर्डर केस में आरोपियों पर हत्या के प्रयास और जहर देने की धाराएं भी जोड़ दी हैं। शीना के साथ ही मिखाइल को भी अपने रास्ते से हटाने वाली थी इंद्राणी। जी हां, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंद्राणी ने मिखाइल को मारने के लिए भाड़े के एक शूटर को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अखबार के मुताबिक दूसरा सूटकेस मिखाइल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ही लाया गया था। बिग साइज का ये सूटकेस साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का बड़ा राज खोल रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। अखबार के मुताबिक इंद्राणी ने 2 सूटकेस इसलिए खरीदे थे ताकि बेटी शीना और बेटे मिखाइल की हत्या कर दोनों के शवों को ठिकाने लगाया जा सके। यानी कि इस सूटकेस की पक्की कहानी यही है कि 24 अप्रैल 2012 को शीना के साथ साथ मिखाइल की भी हत्या की जानी थी और उसके शव को इसी तरीके के एक सूटकेस में ठिकाने लगाया जाना था। मुंबई पुलिस ने रविवार को ये सूटकेस इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी के वर्ली वाले घर के गैराज से बरामद किए हैं। इसके साथ ही खुलासा हुआ है कि ये सूटकेस इंद्राणी मुखर्जी ने शीना के मर्डर के ठीक पहले दादर इलाके से खरीदे थे। तो ये था मिखाइल को मारने का गुप्त प्लान। अब जानिए कि इंद्राणी ने मिखाइल को मारने के लिए और कितनी बार और कब कब प्लान बनाया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुलासा किया कि अगस्त 2014 में इंद्राणी ने अपने बेटे मिखाइल बोरा को मारने के लिए सुपारी दी थी। इंद्राणी ने मिखाइल को मारने के लिए भाड़े के कातिल को 2.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन तब यह प्लान फेल हो गया था। बताया जा रहा है कि यह मिखाइल को मारने की चौथी कोशिश थी। इंद्राणी ने जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दिए थे वो मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और उसने पैसे लेने की बात कबूल भी कर ली है। अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है कि मिखाइल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि इंद्राणी ने पहली बार मिखाइल को मारने की साजिश तब रची जब उसे पुणे के सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। पुलिस से पूछताछ में मिखाइल कह चुका है कि 24 अप्रैल 2012 को शीना के साथ साथ उसका भी मर्डर का प्लान था। वारदात वाले दिन इंद्राणी ने उसे अपने वर्ली वाले घर में कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिलाकर पिलाई थी, लेकिन वो वहां से किसी तरीके से भागने में कामयाब हो गया। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल ने पुलिस को बताया कि 24 अप्रैल 2012 को शीना मर्डर के बाद इंद्राणी मुखर्जी 2 बार गुवाहाटी गई। दोनों बार इंद्राणी ने उसे ड्रग ओवरडोज देने की कोशिश की। उधर इंद्राणी के पूर्व पति और इस मामले में आरोपी नंबर 2 संजीव खन्ना ने भी पुलिस को बताया है कि इंद्राणी शीना के साथ साथ मिखाइल की भी जान लेना चाहती थी। यही वजह है कि पुलिस ने फैसला किया है कि इस मामले में इंद्राणी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि जान लेने की कोशिश की भी धारा जोड़ी जाएगी। कैमरामैन विष्णु निर्मले और अभिषेक शर्मा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। आज इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास को लेकर एक नई बात सामने आई। वेबसाइट क्विंट के मुताबिक इस बात की पूरी आशंका है कि सिद्धार्थ दास बांग्लादेश भाग गया है। वेबसाइट ने जो खबर छापी है उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि 19 अगस्त के आसपास सिद्धार्थ दास बांग्लादेश भाग गया, यानी इंद्राणी की गिरफ्तारी से करीब 6 दिन पहले वो देश छोड़कर निकल गया। सवाल यह है कि सिद्धार्थ दास ने ऐसा क्यों किया।
पुलिस अब इंद्राणी सिद्धार्थ के रिश्ते की पूरी जानकारी जुटा रही है। वेबसाइट में खबर यह भी है कि सिद्धार्थ दास ने इंद्राणी के बाद दूसरी शादी की थी और सिद्धार्थ के दोस्तों के मुताबिक उसने बीवी बच्चों को दुर्गापुर भेज दिया है, जिसके बाद वो सूत्रकंडी की तरफ निकल गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सिद्धार्थ के छोटे भाई जयंत दास का घर है।